जय श्री कृष्ण। कुछ लोगों को पता ही नहीं सत्य क्या है। धर्म एक है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं। ये आजकल तो आपने खुद सुना होगा, पर पता है क्या इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, इसका कारण ये है कि धर्म एक ही है, ठाकुर जी, सनातन धर्म। वो जो ठाकुर जी हैं वही स्वरूप हैं, जैसे विष्णु के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में, भोलेनाथ के रूप में, माता रानी के रूप में, आदि आदि आदि। ठीक है। बाकी जो हैं वो कोई भगवान का रूप नहीं है। वो पता कौन है? जैसे मैं सिद्ध पुरुष बन जाऊँ या कोई और भी हो सिद्ध पुरुष बन जाए, जैसे कि अब प्रेमानंद जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री, जैसे इस्कॉन वाले आजकल इस तरीके से ये लोग अपनी अपनी प्रथा फैलाते जा रहे हैं। जैसे आपने प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए होंगे तो उनके शिष्य उनकी तरह आचरण करते हैं, उनकी तरह करते हैं। ऐसे ही जितने बाकी बने हैं ना, वो सब ऐसे ही बने हैं। जो कोई सिद्धि प्राप्ति कर ले कि उन्होंने किसी तरह से भगवान की पूजा करके, या कुछ लोगों ने तो दुष्टों की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तंत्र विद्या करके राक्षसों की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, शमशान की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो वो अपना आचरण अपना खुद कर्म बनाते हैं, अपना नया रास्ता कि हमारे ऐसे रहो, हमारे ऐसा करो। तो वही बाकी जितने बने हैं ना, सब ऐसे ही बने हैं। अब आप कहोगे कि उनका काम कैसे होता है? ठाकुर जी गीता में अर्जुन से एक बात कहते हैं कि अर्जुन, जो जिसको पूजेगा, जिसको भजेगा, मैं उसको उसी में रमा दूंगा, मैं उसके उसी को प्रति लगाव लगा दूंगा। तो आप अगर किसी को पूजोगे ना, तो ठाकुर जी आपको उसी में लगाव लगा देंगे, उसी के लगन लगा देंगे। तो इसलिए, पर उनको लगता है कि वो कर रहा है, नहीं, वो नहीं कर रहा, ठाकुर जी कर रहे हैं। करने कराने वाले सिर्फ ठाकुर जी हैं, ऊपर वाले ठाकुर जी, और कोई नहीं है। उनको लगता है कि वो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। जैसे कि अब मान के चलो मैं सिद्ध पुरुष बन जाऊँ, महान पुरुष बन जाऊँ, मेरे जो शिष्य होंगे मैं उनको कहूँगा, मैं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरा आचरण खुद करते रहेंगे कि हमारे गुरु जी है, इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से पहनते हैं, तो वो मेरी तरह करने लगेंगे। अब मैं चला गया तो मेरे शिष्य तो मेरे चल रहे हैं ना, मेरे चलावे पे, जो मैंने किया है, करा है। तो ऐसे ही जितने बाकी सब बने हैं ना, सब ऐसे ही बने हैं, कोई भगवान नहीं है। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, समझो बातों को। जो मैं कह रहा हूँ ये लॉजिक वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरह सत्य है, यही बात है। जितने भी बने हैं ना, सब ऐसे ही बने हैं। कोई भगवान की पूजा करके सिद्धि प्राप्त करेगा, भगवान की सेवा करके करेगा तो उसको सात्विक चीज़ बनेगी। कोई तंत्र विद्या से करेगा, हाड़ मास मट्टी मलक करेगा तो उसको उस तरीके से मिलेगी। तो कुछ ऐसे, जैसे कुछ बोलते हैं कि नहीं बलि देते हैं, तो वो बनाते हैं काट के, बकरा बना के काट के बनाते करते हैं इस तरीके से गंदी चीज़ें। तो भाई जो वो पूज रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, वो जो पूजता है ना, उसने कुछ गंदी क्रिया की होंगी, पूजा हो किसी गंदी चीज़ इंसान को, तो उसका जो भोग देना पड़ता है, तो उसको भोग लेना पड़ता है। क्योंकि इस सृष्टि में सारी चीज़ें हैं, अच्छाई है, बुराई भी है। अब अच्छाई पूजो तो अच्छाई मिलेगी आपको, बुराई पूजो तो बुराई मिलेगी आपको। सारी चीज़ें हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है आप क्या चाहते हो। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस पृथ्वी धरा पे, पूरे संसार में एक ही धर्म है ठाकुर जी का, वो भी सनातन धर्म। बाकी सब बनाए गए हैं हमारे तुम्हारे द्वारा, और कोई भगवान नहीं है। जितनी जल्दी हो सके ये समझ जाएं आप लोग, जो भ्रम में जी रहे हैं ना कि नहीं ये हमारा है, हम फैलावा करेंगे, प्रचार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। तुम कर लो, कुछ भी कर लो, हाँ कोई बात नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम करो। क्योंकि ठाकुर जी जो कहते हैं ना अर्जुन से कि जो तू करना चाहेगा ना, मैं तुझे उसी में रमा दूंगा। तो वो तुम नहीं कर रहे हो, ठाकुर जी तुम्हें उसी में रमा रहे हैं बेचारे, पर तुम गलत फहमी में जाते जा रहे हो रास्ते पे। जैसे एक चोर को लगता है ना, चोरी करते समय बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पैसा आ रहा है, कर रहा है। जब पुलिस पकड़ती है ना, तो फिर क्या रिमांड ली जाती है? ऐसे ही जब आप गलत करते जा रहे हो, सोच रहे हो ना कि नहीं हमारा धर्म ये बोल रहा है, कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका परिणाम आपको ही मिलेगा। तो जितनी जल्दी हो सके वो चीज़ समझ जाएं आप लोग। धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब बने हुए हैं मेरे और आपके द्वारा, कोई भगवान नहीं है। ये बात आप याद रखना। जय श्री कृष्ण।